Is there any course for PCOD fibroids? Just give me a moment, please. Yeah, PCOD, fibroid. Why fibroid happens or PCOD? First, let's talk about PCOD. PCOD has a relation with insulin resistance in the body. देखिए ये शब्द जितने भी अंग्रेजी के हैं ना, ये हमें बोलना पड़ रहा है because we are trained into it. So maybe somebody pointed out a mistake कि वो chronic obstructive है, क्रोनो नहीं है. Obviously it is my mistake, वो chronic obstructive ही है. बट मुझे ये अंग्रेजी के शब्द इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनफ अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और मैनर. आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट. जब आप कितने ही बड़े बड़े वर्ड्स बोल लें, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट. अब मैंने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस है. इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है क्या? नहीं होता. डायबिटीज ठीक हो जाती है क्या? नहीं होता. ब्लड प्रेशर ठीक होता है? नहीं होता. अस्थमा ठीक होता है? नहीं होता. आप कितने भी बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, आप कितना भी डायग्नोसिस करा लीजिए, अल्टीमेटली द आंसर इज वो ठीक नहीं होता. सो आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा आपको थोड़ी देर के लिए, मगर प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी. तो आप डायबिटीज की दवाई खा के शुगर लेवल तो डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं. आपको कहेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो गया, बट आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. ये दिस इज मॉडर्न रिसर्च. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग जो अलग से है, नॉट अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो इट हैज सम रिलेशन विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में बहुत डिबेट कर सकते हैं. वी कैन टॉक अ लॉट, बट इट इज प्राइमरीली योर बॉडी इज गिविंग अप. उसका मेटाबॉलिक फैक्टर वीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं गाढ़े पत्ते अग्नि वीक हो गई है. उसको नहीं बढ़ाएंगे, ये कभी नहीं जाने वाला. उसको बढ़ा देंगे, ये चला जाएगा. आज नहीं कल चला जाएगा. So we are talking about various factors and forces which regulate the functioning of this body. उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक solution नहीं. So insulin resistance जा सकता है क्या? हाँ, it has some relation with your liver also, with your tissue also. लिवर के साथ में मेजरली इसका रिलेशनशिप. नाउ सिस्ट क्यों फॉर्मेशन होगा? नाउ आई एम गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं जो बता रहा हूं एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ में बता रहा हूं. सिस्ट इज ऑल्सो डिविएशन इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ ट्यूब. स्ट्रक्चर में एक डिविएशन आ गया ना, गांठ बन गई, तो जो प्लेन होना चाहिए था प्लेन नहीं है, वो ऊपर नीचे होगा. So there is a factor in your body which controls the structure. Rather, there are few factors. उसमें से एक क्या है? It is also called as samana factor. There is also called as किसने का पंचवायु. हाँ, पंचवायु भी है, but there are many other things apart from पंचवायु. There are दशवायु. There are other balas in your body. तो एक फैक्टर तो जैसे मैंने बताया कि समान फैक्टर which regulates the structural aspect of your body. आपका लंग्स भी अगर एल्यूलाई सिकुड़ रहा है या डिपोजिशन हो रहा है, उसमें दोनों तरीके से हो सकता है. बोथ ऑफ देम आर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी. तो जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है फैक्टर, वो वीक होगा, ये तो 100% श्योर है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाउ द बॉडी इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ. बॉडी कभी भी नुकसान नहीं करता, हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, डिपोजिशन प्रोटेक्ट करने के लिए. तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वीक हो गया, एक चीज ये. द सेकेंड थिंग इज द फ्लो हैज बिकम हैम्पर्ड. फ्लो रुक गया. तो वो फ्लो जो है वो दो चीजों का मिक्सचर है, मिक्स करके फ्लो बनेगा. ये दो ही नहीं और भी है. फॉर द सिंप्लिसिटी सेक आई एम सेइंग इट. वन इज कॉल्ड एज नाग फैक्टर ऑफ योर बॉडी, जो नाग फैक्टर है आपके बॉडी का. दूसरा है सामान्य फैक्टर ऑफ द बॉडी. ये दोनों जब वीक होंगे तब डिसरप्शन होगा, रुकेगा. कोई चीज रुकेगी तो जमेगी. इनको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा. तो क्या ये प्रोग्राम है इसको ठीक करने का? आइडियली इस प्रोग्राम से भी आपको फर्क पड़ जाएगा, बट आइडियली अगर आप डायबिटीज के प्रोग्राम में जाएंगे ना, तो वी आर स्पेसिफिकली वर्किंग टुवर्ड्स गाढ़े पत्ते अग्नि.
तो उसमें अच्छा रहेगा इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ द पीसीओडी और पीसीओएस, वो ज्यादा सही रहेगा. बट इफ यू हैव एनी इश्यू रिलेटेड टू लंग के साथ में इश्यू है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव पीसीओडी, तो फिर आपको ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये प्रोग्राम आपको काफी फायदा देगा, बिकॉज वी विल अल्टीमेटली बी कस्टमाइजिंग इट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. What about psoriasis and sleep apnea? Are they covered under this? Tell me one person who just have one problem and never gets into any other problem. एक इंसान बता दीजिए मुझे जिसको एक ही प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं होती है. ऐसा होता ना. इवन इफ यू आर मैनेजिंग इट, डोंट यू थिंक यू गो इनटू डिफरेंट प्रॉब्लम, सम फिजिकल सम मेंटल. क्या आपको लगता है फिजिकल प्रॉब्लम है तो मेंटल प्रॉब्लम नहीं है? Physicality and mind is not separate. So if you have a physical problem, you anyway have a mental problem which is not diagnosed. You have not put into a category of mental illness. वो एक अलग बात है. But you have discrepancy. Problem तो है. जैसे बताया, मेमोरी में प्रॉब्लम है, रिकग्निशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आईक्यू में प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि कोई पकड़ेगा नहीं. तो स्लीप एपनिया, द रिदम ऑफ योर बॉडी, स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर कह लीजिए, है ना. इंसोम्निया भी इसमें आएगा. स्लीप डिसऑर्डर क्यों हो? दो चीजें इसमें हैं. पहली चीज, यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स. यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स. सोएंगे कब आप? जब आप छोड़ देंगे अपने आप. जब आप बीमार होंगे तो क्या छोड़ेंगे या पकड़ेंगे अपने आप को? अगर बस ज्यादा हिल रही है तो खंबे को आप पकड़ते हैं, उसके रॉड को ज्यादा टाइट या लूज छोड़ते हैं? आप टाइट पकड़ते हैं. बॉडी में जब भी प्रॉब्लम होगी, यू विल ट्राई टू सर्वाइव मोर. आप सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा पकड़ेंगे अपने शरीर को. एवरीथिंग विल गेट हेल्ड अ लिटिल टाइट. तो आप सोएंगे कैसे अगर छोड़ेंगे नहीं तो? यू हैव टू ड्रॉप योरसेल्फ टू स्लीप. इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम शरीर में जब आएगी, आप देखेंगे आपका जो नींद का लय था वो बिगड़ जाए. There will be disorder. Maybe you will not recognize it immediately. आपको शायद immediately उसका पता ना चले, मगर वो तो होगा ही. तो पहली चीज, the relaxation ability चली जाती है the moment. As I said in the webinar also, मैं बोल रहा था ना कि आपका control over exhalation has been not there. ये हर बीमारी में होगा आपको. If you watch your exhalation, it will be a little out of your control. वो एक चीज बताए. बट तीन चीज आपके शरीर में अगर आप स्टैब्लिश कर देते हैं, देन यू कैन इंश्योर दैट यू डू नॉट गेट इनटू मल्टीपल डिसऑर्डर. क्या है वो चीज? स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम. लय, तो जो लय है, तो आप रिदम जिसे हम कह रहे हैं, लय, बैलेंस, अपने शरीर का बैलेंस, और पहला स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम. रिदम भाव लेके आता है. रिदम से स्लीप आती है, नींद आती है. अगर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर आपकी ब्रेथ रिदमिक नहीं होगी तो नींद में दखल आएगा. ब्रेथ में रिदम नहीं होगा तो नींद ठीक से नहीं आएगी. उसको आप स्लीप एपनिया बोल सकते हैं, मुझे सांस नहीं आ रही, मगर बेसिकली आपका ब्रेथ का रिदम ठीक नहीं. दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी का स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि आप उस स्थिति में इनहेलेशन एक्सहेलेशन को कंट्रोल कर पाए. तो भाव, राग और ताल कहते हैं. भारत, रिदम को भाव कहते हैं. राग, बैलेंस, स्ट्रेंथ, ताल. भारत, आपके देश के नाम में ही कुंजी छुपी हुई है हेल्थ की. अगर आप रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश कर लें तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी नींद आनी अच्छी हो जाएगी. नींद ही नहीं आएगी, आपके बॉडी की फंक्शनल, इंटरनल फंक्शनिंग जो होगी वो ठीक हो जाएगी. तो वो सारे काम हमने छोड़ दिए. दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको लेके आना. तो
स्ट्रेंथ इंटरनल, अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे लेके आएंगे, तो अंदर काम करना पड़ेगा, वो कुंभक से आएगा। दोबारा से कुंभक से ही हम बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और रिदम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो होल्डिंग फैक्टर है उसको 3 तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं हम षडांग प्रतिष्ठा। जैसे ही ये आपका रिदम बनेगा, आप देखेंगे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत गोलियां लेनी पड़ती थी सोने के लिए और नींद में बड़ी प्रॉब्लम थी, वो आज घोड़े बेच के सो रहे हैं, बहुत अच्छे से सो रहे हैं। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है कि कैसे आप स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। और कोई दूसरा चारा नहीं है, गोली लेके आप सो तो जाएंगे मगर आपकी स्थिति खराब होती जाती है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जब दवाइयां आप लेते हैं तो 10% के रेट से वो दवाइयां आपकी हर साल बढ़ती है और 10 साल के बाद आपके शरीर को दवाई काम नहीं करती। ये एक प्रूवन फैक्ट है। ये एलोपैथी का ही एक ऑब्जर्वेशन है कि 10% के रेट से अगर आप केमिकल दवाइयां लेंगे तो 10% के रेट से हर साल दवाई बढ़ती जाएगी। 10 साल के बाद में आपकी बॉडी इनसेंसिटिव हो जाती है दवाई, यानी आपने अपनी हालत ऐसी स्थिति में ला दी जहां से आप रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a sec. People who are looking for specific courses, whether it is for hypertension or Parkinson's or only musculoskeletal systems or the next batch who want to join, okay? So do leave your number so that team can get in touch with you. Next question is general. Can it help people who have no condition, or is this program good for athletes? If you want to improve your athletic capacity, एथलीट में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं, वी वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिकली फॉर पीपल इनटू स्पोर्ट्स। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सो देयर वाज अ मैराथन रनर लेडी, वो हमारे प्रोग्राम में आती है और कहती है कि मेरे को, आई एम अ मैराथन रनर एंड आई हैव गॉट इनटू ड्रॉप फुट, यानी कि पांव कंट्रोल पे नहीं है। अब बताइए, एक मैराथन रनर के लिए तो ये इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि स्पोर्ट्स के लोगों के लिए स्पोर्ट्स उनकी लाइफ का पर्पस भी होता है। इट इज जस्ट नॉट विनिंग अ कंपटीशन, इट इज व्हाट दे एंजॉय। समबडी हु वांट्स टू रन एंड दे कांट रन, उससे खराब लाइफ क्या हो सकती है, आप बताइए। तो शी सेड कि मुझे कुछ फायदा हो सकता है, आप मुझे बताओ। आई सेड कि 1 साल में आप दोबारा मैराथन दौड़ना चाहते हैं? शी सेड ऑब्वियसली, मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप लाइफ लॉन्ग नहीं दौड़ पाए। मैंने कहा 1 साल में दौड़ना चाहते हैं? कहते 1 साल, मैं तो 2 साल 3 साल वेट कर सकते इफ अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी आ जाए। मैंने कहा ठीक है, 1 साल में गारंटीड। 6 महीने बाद शी स्टार्टेड प्रैक्टिस। तो स्पोर्ट्स जो है ना, अगर आप देखेंगे, मैं जनरलाइज कर देता हूं सब चीजों को। एक्टिविटी, लेट्स टॉक एक्टिव। व्हाट इज लाइफ? अ पर्सन हु कैन नॉट मूव, इज द पर्सन लिविंग और डेड? तो डायनामिक फैक्टर ही लाइफ है, डायनामिज्म ही लाइफ है। और डायनामिक फैक्टर कोई भी बिना कुंभक के हो नहीं सकता। एक स्पोर्ट्स का पर्सन कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ही कैन थ्रस्ट, ही कैन क्रिएट अ डायनामिक एक्शन। और डायनामिक एक्शन हमेशा कुंभक से होता है। एग्जाम्पल देते हैं, एक्सपेरिमेंट करें। शुड वी डू एन एक्सपेरिमेंट? ऐसे हाथ बांध लो एंड यू हैव टू मूव लाइक दिस, ऐसे घुमाना है हाथ को, एंड मूव इट वेरी वेरी फास्ट। सी बिहाइंड, पीछे देखिए, आप रोक रहे हैं, कहीं पकड़ रहे हैं अपने शरीर को, कहीं पकड़ रहे हैं अपने शरीर को, पकड़ रहे हैं फॉर दिस मूवमेंट। जो पकड़ रहे हैं आप शरीर को और फिर मूवमेंट करें, दिस इज कुंभक। दिस इज हाउ अ डायनामिक एक्शन इज परफॉर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स जो कि आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा। लेट्स डू अ रैपिड ब्रीदिंग। बहुत तेजी से सांस लेते छोड़ते हैं, 1 सेकंड के अंदर 4 ब्रेथ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें। लेट्स डू इट। Even when you do rapid breathing, you hold something behind to do it.
बिना अपने शरीर के अंदर एक स्थान है, विशेष है, जिसको आप पकड़ते हैं, तभी वो कर पाएंगे। अगर वो पकड़ आपकी कमजोर है तो आप रैपिड ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। करके देख लीजिए, जमीन को आप जितना धक्का देंगे उतनी तेज आगे चल पाएंगे। द होल्डिंग फैक्टर इज ग्राउंड। स्पेस में जाके चल के दिखा दीजिए, नहीं चल पाएंगे। हाथ पांव लेकिन हिला सकते हैं। तो हाथ पांव हिलाने के लिए किसका सहारा लिया आपने? अपने शरीर के सेंटर ऑफ मास का। शरीर का सेंटर ऑफ मास है, उसका आप सहारा लेते हो, तब जाके एक्शन करते हैं। दिस इज कुंभक मैकेनिज्म। इसी को कुंभक मैकेनिज्म कह रहे हैं। ब्रेथ होल्ड कुंभक नहीं है, लेकिन ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कुंभक इज द फैक्टर ऑन विच यू डू एनी एक्शन। तो अगर आपको एक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है तो आपका क्या स्ट्रांग होना चाहिए? आपका कुंभक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये यदि आपका लंग परफॉर्म कर रहा है ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो वो किसी ना किसी के सहारे पे कर रहा होगा, वो उसका कुंभक है। लंग परफॉर्म नहीं कर पाया तो लंग का कुंभक वीक हो गया। हार्ट परफॉर्म नहीं कर पा तो हार्ट का कुंभक वीक हो गया। लिवर परफॉर्म नहीं कर पाया तो लिवर का कुंभक वीक हो गया। उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप बीमारी से तो नहीं निकलेंगे, मैनेज जरूर कर सकते, लेकिन बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी, ये गारंटीड है। दवाई लेके अगर आप मैनेज करते हैं अपनी बीमारी को तो क्या आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी? ये एलोपैथिक मॉडर्न रिसर्च का फाइंडिंग है कि दवाई खाने से आपकी बीमारी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। सिम्टम को आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी के लिए तो ठीक है जी, मैनेज इमीडिएट करने के लिए ठीक है, मगर इलाज तो करिए। यही तो मैं बोल रहा हूं, इलाज तो करें। बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने वाली, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होने वाली। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो परफॉर्मेंस तो एक एक्शन ही है ना, तो उसका कुंभक बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बीमारी के निकालने के लिए नहीं, जीवन में और एफिशिएंसी लाने के लिए भी कुंभक चाहिए। किसी भी तरीके की एफिशिएंसी, चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी हो, ऑर्गन एफिशिएंसी हो, मेंटल एफिशिएंसी हो, तो कोई भी एफिशिएंसी आपको लाना है तो आपको कुंभक तो करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है आप गलती से प्रैक्टिस करते करते उसी कुंभक को ही सुधार रहे हैं, मगर डायरेक्ट क्यों ना काम करें। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारता है? प्रैक्टिस करके। मगर प्रैक्टिस करके क्या सुधार रहा है? वो कुंभक ही सुधार रहा है अपना। अगर उस पर डायरेक्टली काम करे तो और तेज हो जाएगा, ये काम और जल्दी हो जाएगा। अब आप अपने ऑर्गन की स्ट्रेंथ तो कहीं सुधार ही नहीं रहे ना, लेकिन जो भी सुधार रहे हैं वो क्या करके सुधार रहे हैं? अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बॉडी तो वीक हो गया। ज्यादा अगर बॉडी को इस्तेमाल करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आपके ऑर्गन स्ट्रांग चाहिए ना। आजकल आ रहा है कि नहीं आ रहा? 40 साल 35 साल में यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है। तो अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है तो आपके ऑर्गन स्ट्रांग होने चाहिए। ऑर्गन स्ट्रांग कैसे होंगे? वो उसका कुंभक स्ट्रांग होगा तो ऑर्गन स्ट्रांग होगा। तो भी आपको ऑर्गन स्ट्रांग चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो भी आपको कुंभक आपका अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो भी कुंभक स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन है क्या? हम बोलते हैं इस तरीके से, मगर ऑप्शन देखो, ये लाइफ का डायनेमिक मैकेनिज्म ही ऐसा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ थोपा जा रहा है आपके ऊपर, आपको केवल बताया जा रहा है कि ऐसे लाइफ काम करती है, आप इसको इस तरीके से चलाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। Any little this thing on incisional hernia and psoriasis? देखो सोरियासिस, व्हेन यू से स्किन, सोरियासिस स्किन पे आ रहा है, वो अंदर से ही आया होगा कहीं। नाउ व्हेन वी से हर्निया, हर्निया इज अ स्ट्रक्चरल इशू। जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर का इशू, स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्टर्स को अगर आप ठीक करेंगे तो हर्निया प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी से प्रॉब्लम नहीं आती आपको, आपको दर्द जो है टेढ़े मेढ़े होने से नहीं आता,
आपको दर्द होता है इन्फ्लेमेशन से। अगर दर्द टेढ़े मेढ़े होने से आता है तो हमारे अष्टावक्र महाराज जी तो चल नहीं पाते ना। शरीर का मेरे आई हैड बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेरे तो शरीर के ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह टूटे फूटे, मगर टूटे फूटे होने से दर्द नहीं होता, दर्द होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहां से होता? कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिक एस्पेक्ट खराब हो गया। और ये क्यों खराब हो गया? क्योंकि अगर आप शरीर में वो सारी चीजें डालेंगे जिसके लिए डिजाइन नहीं है तो खराब ही होगा। अब मुझे आप बताइए, पहली बात तो आपको अपने दादा दादी नाना नानी याद है? फिजिकली वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट थे या आप ज्यादा एफिशिएंट है? आप बहुत वीक हैं उनके मुकाबले में, है ना? अब जरा याद कीजिए 50 साल पहले का वातावरण और आज का वातावरण क्या सेम है? तो हमने तो वातावरण बदल दिया, खराब कर दिया ना, तो डिफिकल्टी आएगी कि नहीं आएगी? अब आप जो खा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, आप इससे बच नहीं सकते। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अगर आप खा रहे हैं तो आपके शरीर को प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये इसके लिए डिजाइन नहीं है ना। जो फूड हमारा बॉडी जिस फूड के लिए डिजाइन नहीं है वो नहीं खा रहे हैं हम मॉडिफाइड खा रहे हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपका शरीर केमिकल्स के लिए डिजाइन हुआ था? सिंथेटिक मेडिसिन नहीं ना, नहीं तो आपके स्टीरॉइड्स ऐसे पेड़ पे लटक रहे होते, ले लेके खाते रहते, अस्थमा एलर्जिक सब चला जाता है ना, पेन किलर्स पेड़ पे उग रहे होते। तो आपका शरीर, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं डालते ना आप, मगर शरीर में तो डालते हैं। तो इसको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं जब किसी चीज को परेशानी हो रही है किसी दूसरी चीज से। यही एलर्जी भी है, एलर्जी से इन्फ्लेमेशन होता है, तब प्रॉब्लम आती है। तो आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जिससे जो आपके लिए सूटेबल नहीं, तो इन्फ्लेमेशन होगा। जैसे ही आप मेडिसिन डालते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डालते हैं शरीर के अंदर, वो लिवर को असर करता है। तो आपका मेटाबॉलिक फैक्टर यानी फूड का कन्वर्जन इनटू टिश्यू ठीक से नहीं हो पाता, टॉक्सिन्स बनते हैं और आपके लिवर को भी प्रॉब्लम आती है, पूरे बॉडी में वो टॉक्सिन्स फैलते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम इंपैक्ट हो जाता है, आपके लंग्स में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा काम है, वो इंपैक्ट हो जाता है, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, पेन फैक्टर, ये सारी चीजें आती हैं। एंड इट ग्रोज टू द स्किन। स्किन पे आने में उसको बड़ा टाइम लगता है। तो सोरियासिस की बात हम कर रहे हैं ना, तो यानी कि बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है, स्किन पे आ गई। स्किन तक आते आते उसका जेनेटिक इंपैक्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। आपके जीन्स चेंज होते रहते हैं, एपिजेनेटिक्स, 99% ऑफ योर जीन्स कीप्स चेंजिंग। आपका जेनेटिक जो मेक है, जो मैप है, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो अगर लंबे समय तक आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जेनेटिक इंपैक्ट भी बढ़ जाता है। अब उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए स्किन इश्यूज को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। मगर एक चीज आपको मैं बता देता हूं, यू कैन स्टॉप द फर्दर एग्रेवेशन ऑफ प्रॉब्लम। और जो भी प्रॉब्लम आ गई है उससे प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आपको परेशानी नहीं हो तब चलेगा ना, तब तो आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब नहीं हो। दिस कैन 100% बी इंश्योर। और हम ये भी कह रहे हैं आपको कि आपका जेनेटिक मेक भी हम चेंज कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू विल हैव टू डू कुंभक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम वो जेनेटिक इंपैक्ट भी आपका ठीक कर देंगे, बिकॉज कुंभक इज एपिजेनेटिक ट्रिगर। आपके शरीर का एपिजेनेटिक ट्रिगर ही कुंभक है, इसी से जेनेटिक्स चेंज होता है। तो पहली चीज ये कि प्रॉब्लम एग्रेवेट नहीं हो, प्रॉब्लम आगे चल के और नहीं आए और परेशानी नहीं आए शरीर को, ये हम 100% इंश्योर कर देंगे। कुछ समय के बाद में ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दाग निकलने हैं, आप दाग ही निकालना चाहते हो, दैट इज अ कॉस्मेटिक थिंग। वो एक कॉस्मेटिक चीज है। प्रॉब्लम ना होने के बाद भी आप कॉस्मेटिक चेंज चाहते हैं, आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वो चेंज भी हो जाएगा। पहली चीज ये, हर्निया कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन ड्यू टू दैट। या बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेमेशन उस जगह पे आ गया तो प्रॉब्लम होगी, वो उसको आप कम कर देंगे, हर्निया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स जस्ट अ प्रोट्रूजन,
थोड़ा सा निकल गया, एक टिश्यू ज्यादा आ गया, ऐसा हमारे शरीर में बहुत होता रहता है, मगर वो इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है। I guess the same answer applies for keloid scars, which are caused because of collagen on the skin. हार्डली देखिए, हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप नॉर्मल भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कुंभक जो भी करेगा ना, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो यू हैव हार्ड स्किन ना, ऐसा रफ स्किन होता है ना, कोनी पे, बटक्स पे, ऐसा रफ स्किन होता है सभी के। जो रफ स्किन जिस जिस एरिया में होते हैं ना, यू डू कुंभक फॉर 3 वीक्स, 3 वीक हफ्ते कुंभक कर लो, एंड टच देम अगेन, दे विल बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो बहुत आसानी से निकलने वाले कीलियोइड्स होंगे, बड़े अपने आप ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ में ही ऐसा हुआ, चेहरे पर ही थे कुछ, वो निकल गए, अपने आप ही निकल। अगर कुछ बड़े हैं वो नहीं निकल पाएंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। पाँव में जैसे हो जाता है, स्किन पे और जगह भी हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। जो दर्द वगैरह सब बढ़ जाते थे, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर बड़े हैं, इट विल टेक सम टाइम, बट विद इन 3 वीक्स आप अपने शरीर में उसको महसूस कर सकते हैं कि कैसे आपके शरीर में सॉफ्टनेस आ गया पूरे शरीर में। Last few questions. Is Kumbhak of yoga and Kumbhak of this class different? Should Kumbhak be done in retention of breath or suspension? हाँ, चंद्रकांत भट्ट जी, डायबिटीज का कोर्स अलग है। अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज अपना नंबर छोड़ दीजिए। सेम विद इफ यू हैव गॉल स्टोन्स एंड प्रोस्टेट, प्लीज लीव योर नंबर्स। कुंभक क्या अलग अलग है? नहीं, कुंभक कुछ भी अलग नहीं। कुंभक इज माय गुरु, कुंभक ही मेरे गुरु हैं। नाउ यू कैन, लाइफ का मैकेनिज्म ही कुंभक से रेगुलेट होता है। जैसे मैंने बताया, यू टेक सपोर्ट टू डू एन एक्शन, दिस इज कुंभक। तो ये सहित कहते हैं इसको। व्हेन यू टेक अ सपोर्ट, डुअल वर्ल्ड, डुअलिटी, ये दुनिया को ना द्वैत भी कहते हैं, डुअलिटी है, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा। So action cannot happen just because of one. It needs two. This mechanism is कुंभक, सहित कुंभक कहते हैं इसको। तो कुंभक जीवन का मैकेनिज्म, लाइफ कैसे पैदा हुई? कुंभक के जरिए पैदा। Now there is another कुंभक called कैवल्य कुंभक, which doesn't need duality. That is Shiva, which doesn't need duality. That is oneness. तो कुंभक कुछ अलग नहीं होता ना। कुंभक को इस्तेमाल करके आप चल सकते हैं, कुंभक को इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं, कुंभक को इस्तेमाल करके आप मेमोरी को होल्ड कर सकते हैं, कुंभक को इस्तेमाल करके आप अपना इंटेलिजेंस को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो कुंभक को इस्तेमाल करके आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या कुंभक को इस्तेमाल करके आप योग स्थिति में जा सकते हैं? क्या अपने लाइफ को डिसॉल्व कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही आप कर सकते हैं। सो योगा में जो कुंभक है वो आपको डिसॉल्व करने के लिए, आपको मुक्ति चाहिए, वो आपको समाधि की तरफ में ले जाएगा। तो आपको अगर डिसॉल्व करना है लाइफ को, तो योगा में कुंभक इसका वर्णन है। बट वो कुंभक आमतौर पे सभी के लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स मुक्ति। ओनली एन एलिजिबल पर्सन शुड गो टुवर्ड्स मुक्ति। केवल एक एलिजिबल पर्सन के लिए ही मुक्ति के द्वार खुले हैं। तो इसीलिए योगा में ये निषेध है, शुरुआत में निषेध है। अगर आपको कोई कुंभक गुरु मिलता है और आपकी सही में इच्छा है समाधि पाने की, मुक्ति पाने की, तब वो आपको कुंभक सिखाएंगे योग के लिए। ठीक है ना। कुंभक अलग अलग, कुंभक मैकेनिज्म है, चाहे लाइफ बनाना है चाहे लाइफ को डिसॉल्व करना, ये दोनों का मैकेनिज्म ही कुंभक है। तो योगा में जो कुंभक है वो समाधि मुक्ति के लिए है। इनिशियली निषेध है, क्योंकि ये पावरफुल मेथड होते हैं। सडनली आपको कोई टच ना रहे लाइफ से तो आप घबरा जाएंगे, तो इसीलिए आमतौर पे इसको नहीं सिखाया जाता। तो हम क्या सिखा रहे हैं? हम जीवन को बनाने वाला कुंभक सिखा रहे हैं। आप जीवन को अच्छे से जी पाए ये सिखा रहे हैं। मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगा, उसकी हम चिंता नहीं कर रहे। पहले जी तो लो, पहले से ही मुक्ति चाहिए तो फिर वो मुक्ति कभी नहीं आने वाली। पहले जी लीजिए अच्छे से, लिव योर लाइफ ब्यूटीफुली, पावरफुली,
And anyway, the samadhi or mukti or yoga will anyway happen. It's a natural course of affairs. So, Kalavati ji, this course is different from neuromuscular or Ashtanga Chikitsa. Okay. So, if you're doing that course, please continue with that course. No need to jump from one course to another. Okay. Do that for at least 5-6 months. And then, because there also customization happens. So, your cameras off ho gaye hain. Cameras on kare. We'd like to close the webinar. So people who want to join the next batch, people who have few questions, etc. Snoring problems. We have many people whose snoring problems have been taken care of. Bhaskar Srinivasanji, men and women. Their what you call spouses are very happy. Their family is very happy. So there are many people whose snoring problems have gone. So not to worry about snoring. Is this for general health? Yes, this is for general health. Digestive issue? Yes, if you don't have any other problem, then Murugesanji, this program will help you with digestion. If you have Parkinson's problem, Shashilamba, please leave your number. There is a separate program for that. Okay, Parkinson is a neuro problem, so there's a different program for that. Murugesanji, you want to talk? Okay, you can talk. Ask to unmute your cameras off. Yeah, can you hear me? Yes, we can. Okay, all right. See, I have been doing meditation, yoga, and pranayam for quite long time, for maybe about 20 years. And still I have this slow digestion. Digestion has become slow. And my energy level is very high. And I can work for several hours together, stand and work. I do not have any other problem except this slowness. The digestion has become slow. And I take only twice a day. I take food twice a day only. I don't take thrice a day. I'll give you an immediate answer and a solution for this. What is the difference if you touch a young person and touch an oldie? What is the difference you find? Vibration. Temperature difference. Temperature difference. A young person will feel much warm, and an old person will feel a little cold, isn't it? So what has been lost through the aging process? The metabolic heat of the body. So the metabolic heat has been lost. Now, meditation, pranayama, that is okay, but that is towards yoga, that is towards dissolution. Addressing the body and the physical aspect, whatever things which has become weak is important if you want to lead a proper life. So metabolic factor is weak. This is what we call as Garhya Patya Agni. And there are 12 forms of it. At different levels, it works in different manner. But basically, it does six transformations, 6 tissue transformation in the body. Rasa, Rakta, Mans, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are all tissues, different kinds of tissues. And you need metabolic factor or transformational energy to create each one. So what you do, you just hold your breath according to your capacity and do it gently and do it few times. Feel your body initially and feel body after doing simple kumbha. You'll feel that suddenly your body heat has gone out. So kumbhak is the something, you can say the immediate impact of kumbhak is increase in the metabolic factor of the body. And if it gets directed towards a particular aspect or a particular organ, then the result can be drastic. There can be a drastic change. So it will be nice if you address your problem. First of all, we need to find out which metabolic factor has gone weak. And then if we give you a certain kumbhak, you'll see. And there are many examples in our program itself where
the digestive factor improves very immediately. Very immediately, you'll see that your hunger quotient, your digestion, your metabolic factor improves. Urinary tract infection, again, infection happens if there is lack of heat. Whenever infection happens, what do you observe in the body? Fever. कोरोना तो हुआ होगा ना आप लोगों को, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? फीवर आता ना, पर आप फीवर आने नहीं देते ना. You don't allow the body to create fever because heat fights infection. गर्मी इन्फेक्शन को फाइट करता है, पर आप शरीर की गर्मी नहीं बढ़ने. पैरासिटामोल खा लोगे, क्रोसिन खा लोगे, है ना, तो आपका शरीर जो भी करना चाहता है आप उसको थप्पड़ मार देते हो. मत करो, प्लीज डू नॉट डू दिस. ऐसा ना करें. आपका 5 डिग्री फीवर, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर राइज होता ना, एनी काइंड ऑफ वायरस और इन्फेक्शन कैन बी किल्ड. वो उसी में खत्म हो जाएगा. इफ यू अलाउ द बॉडी, if you have the resilience to bear that temperature for a certain period of time, you'll see infection will not happen. So people who do kumbhak, they see their tendency of infection goes down drastically, but either viral or other infection. वो जो बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता ना, क्योंकि दवाई से तो जाएगा नहीं, आपका चला जाएगा फिर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एंटीबायोटिक से आ जाता है ना. देयर आर 2 फैक्टर्स. अगर आपके बॉडी में हीट फैक्टर कम हो तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट और नागवायु खराब हो जाता है. नागवायु खराब हो जाएगा तो इन्फेक्शन जाएगा नहीं जल्दी. So if you maintain a certain good temperature of the body as well as, and it will happen from inside, metabolic factor strong होगा तो ही होगा. You'll see the tendency of infection or the infection factor और द क्वेश्चन, कुछ भी बोल लीजिए, ऐसे शब्द तो बहुत सारे हैं, पर वो आराम से खत्म हो जाएगा. Okay, I think it's time to close the webinar. Leave your numbers if you have questions, etc. Okay, it's getting close to 9:30. Also, this is not an academic, fulfill your academic curiosity webinar. You've answered many questions. अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है. Do you wish to come out of your condition or not? Okay, as simple as that. All right, yes, menopause syndrome. See, number one, none of these are separate. ये सारी चीजें अलग-अलग नहीं हैं. They are all part of the system, and therefore we address the system. Now, somebody said, do you have a comprehensive package for all the disease? No, there is nothing called a comprehensive package. Every disease is a certain condition. Diabetes is a certain condition. Neuromuscular skeletal system is a certain condition. Thyroidism is a certain condition. Cancer is a certain condition. BP and heart is a certain condition. So Kumbhak practices are designed by Swamiji based on that condition, and the same practices are then customized. So if you have one issue, let's say somebody got diabetes or asthma first and later on developed other things, so you can join the program wherever your basic problem is the biggest one, okay? And the rest of it will be taken care of in that. Okay, this is not a medical treatment ki इस दांत के लिए ये वाली गोली ले लीजिए, हाथ के लिए ये वाली गोली ले लीजिए, पेट के लिए ये वाली गोली ले लीजिए, पीठ के लिए ये वाली गोली ले लीजिए. Okay, it's not like that. Your body is it works together. Okay, when there is a discrepancy in that function, whenever you lose the strength, balance and rhythm of that functioning, you get into what is called a disease. Okay, so on that note, wonderful to see you here in the session. We look forward to, people have already started signing up. Okay, so those who are complaining we did not give you one practice, okay, you will get a practice in the WhatsApp group. You can do it for the next few days. We'll give you a complete module, immunity module. Okay, and if you go on our YouTube channel, you'll find many more meditations and practices, right? So on that note, we'd like to thank all of you for coming here. अभी भी cameras off. There is something called the Great Indian Farewell. No, शादी में होता है, सब आधे घंटा लगाते हैं बाहर जाने में कम से कम. So if you put on your cameras, we can also wish you a very good, very nice, happy Kumbhak journey ahead. If you have questions, post it in the WhatsApp group. Okay, you can reach out to us. All right. On that note, this is Navneet Kapoor signing off on behalf of Swami Raj Vibhu.
and my entire team at Astika Cobra. Namaskar.